नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। ऐप पब्लिश करना जानते हैं, एक हाई स्टेक्स गेम जैसा है। मतलब एक छोटी सी भी गलती आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो आज हम ऐप स्टोर की गाइडलाइंस और जो भी कानूनी जरूरतें हैं उसके कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1.93 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पता है। ये उन ऐप्स की संख्या है जिन्हें एप्पल ने सिर्फ 2024 में रिजेक्ट किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैलेंज कितना बड़ा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक ऐसी ऐप आखिर बनाई कैसे जाए जो ना सिर्फ रिजेक्शन से बचे बल्कि सक्सेसफुल भी हो। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम ऐप स्टोर के चैलेंज से शुरू करेंगे, फिर ट्रस्ट बनाने के 3 सबसे जरूरी पिलर्स यानी पारदर्शिता, मौलिकता और सुरक्षा को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया भर में क्या नियम है और आखिर में एक प्री सबमिशन चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। देखिए, इसका सोल्यूशन कोई लंबी चौड़ी चेकलिस्ट नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक सोच है, द ब्लूप्रिंट फॉर ट्रस्ट। सच तो ये है कि किसी भी ऐप की सफलता का सबसे बड़ा राज होता है यूजर का भरोसा जीतना। तो चलिए पहले पिलर पर आते हैं, पारदर्शी बने। इसका सीधा सा मतलब है आप यूजर के डेटा को लेकर पूरी तरह से ईमानदार और क्लियर रहें, कोई छिपी हुई बात नहीं। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि एप्पल के लिए प्राइवेसी सब कुछ है। ये कोट बिल्कुल साफ साफ कहता है कि प्राइवेसी के नियमों को फॉलो न करना ऐप रिजेक्शन का सबसे बड़ा सिंगल बिगेस्ट कारण है। तो इसका सल्यूशन क्या है? एक सिद्धांत है, डेटा मिनिमाइजेशन। बिल्कुल आसान भाषा में, आप सिर्फ वही डेटा मांगे जिसकी आपकी ऐप के मेन फंक्शन के लिए सच में जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो मांगिए ही मत। इट्स दैट सिंपल। और हाँ, जब आप डेटा मांगते हैं तो यूजर की सहमति यानी कंसेंट सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। इसमें 3 बातें ध्यान में रखिए। पहला, स्पेसिफिक रहें, मतलब अलग अलग रिक्वेस्ट को एक साथ क्लब मत करिए। दूसरा, क्लियर रहें, मतलब आसान भाषा का इस्तेमाल करें। और तीसरा, सहमति वापस लेने की प्रोसेस भी आसान हो, ताकि यूजर जितनी आसानी से हाँ कहे उतनी ही आसानी से ना भी कह सके। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, मौलिक बने। यहाँ हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की और कॉपीकैट ऐप से बचने की। एप्पल की गाइडलाइन बिल्कुल सीधे तौर पर कहती है, ऐसी ऐप मत बनाओ जो एप्पल के किसी मौजूदा प्रोडक्ट, इंटरफेस या उनके एडवर्टाइजिंग थीम से मिलती जुलती लगे। वो इस मामले में बहुत बहुत सख्त हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शब्द सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चलिए इसे आसान बनाते हैं। एक तरफ है आपकी अपनी क्रिएशन, जैसे आपका कोड, यूआई डिजाइन, ऐप का नाम या लोगो, ये आपका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क है। वहीं दूसरी तरफ है दूसरों की क्रिएशंस, जैसे किसी का पेटेंट किया हुआ आइडिया, कॉपीराइटेड म्यूजिक या लोगो, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, सुरक्षित बने। इसका मतलब है यूजर्स को किसी भी तरह के हार्मफुल कंटेंट से बचाना और उनके डेटा को सेफ रखना। अगर आपकी ऐप में यूजर जनरेटेड कंटेंट है, मतलब यूजर्स खुद कुछ पोस्ट कर सकते हैं, तो एप्पल के हिसाब से ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। आपत्तिजनक मटेरियल को फिल्टर करने का कोई तरीका, गलत कंटेंट को रिपोर्ट करने का एक सिस्टम, गलत व्यवहार करने वाले यूजर्स को ब्लॉक करने की क्षमता और आपकी सही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि बच्चों के मामले में खास देखभाल की जरूरत होती है। ऐप्स को कॉपा और जीडीपीआर जैसे कानूनों को मानना ही होगा, ताकि बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी हर हाल में सुरक्षित रहे। इसमें कोई कोताही नहीं। एक जरूरी बात यह है कि ये जो सिद्धांत है, ये सिर्फ एप्पल के लिए नहीं है। यही प्रिंसिपल्स आपको दुनिया भर के कानूनों में भी दिखाई देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जरा स्क्रीन पर यूरोप के जीडीपीआर और भारत के डीपीडीपी एक्ट का ये कंपैरिजन देखिए। दोनों के कोर प्रिंसिपल्स थोड़े अलग हैं। एक डिजाइन से ही डेटा प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, तो दूसरा सहमति पर। लेकिन जुर्माने देखिए कितने भारी हैं। जीडीपीआर में ग्लोबल टर्नओवर का 4% तक और डीपीडीपी एक्ट में 250 करोड़ तक।
इससे पता चलता है कि पारदर्शिता और सुरक्षा दुनिया भर में कितने सीरियस टॉपिक। तो अब जब हमने ये सारे सिद्धांत समझ लिए हैं, चलिए इन्हें एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में बदलते हैं जिसे आप अपनी ऐप सबमिट करने से ठीक पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबमिट करने से पहले ये फाइनल चेक जरूर कर लेना। अपनी ऐप को क्रैश और बग्स के लिए अच्छे से टेस्ट करें। ये पक्का करें कि सारा मेटा डेटा पूरा और सही हो। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट रखें। रिव्यू टीम को ऐप का पूरा एक्सेस दें। और हाँ, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को डबल चेक जरूर कर लें। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं पर बहुत ज़रूरी हैं। तो आज का निचोड़ क्या है? यही कि एक सफल ऐप बनाना सिर्फ कोडिंग करने जैसा नहीं है। सबसे ज़रूरी सवाल ये है, आपकी ऐप कोड से बनी है ये तो ठीक है, पर क्या वो भरोसे के लायक है? यही एक सवाल आपकी सफलता का असली कोड क्रैक करेगा। अगले विश्लेषण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।